If the freezing point of 0.01 molar aqueous solution of cobalt third chloride ammonia complex which behaves such a strong electrolyte is, इस मतलब इसमें फ्रीजिंग पॉइंट का डेविएशन दिया हुआ है, डेल्टा टीएफ दिया है बेटा, माइनस 0.0558 डिग्री सेल्सियस। टीएफ यहाँ पे गिवन है, कोई दिक्कत नहीं है। मोलिलिटी गिवन है, मोलिलिटी क्या गिवन है? 0.01 गिवन। तो अब बताना क्या है अपने को। तो पूछ रहा है कि नंबर ऑफ क्लोराइड आयन इन द कोऑर्डिनेशन स्फीयर ऑफ द कॉम्प्लेक्स, आउटसाइड नहीं। तो आपको पता है कि आई से हम क्या निकाल सकते हैं? आई से हमें निकलेगा नंबर ऑफ पार्टिकल, वांट ऑफ फैक्टर अगर आपने पढ़ा हो तो ये होता है डेल्टा टीएफ इक्वल्स टू आई इंटू एम इंटू के एफ। अब डेल्टा आपने आई बताना है, आई कितना हो गया? डेल्टा टीएफ डिवाइडेड बाई एम इंटू के एफ। ओके, कितनी वैल्यू गिवन है? डेल्टा टीएफ कहाँ है भाई? ये लिखा है मैंने 0.0558 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, और m कितना गिवन है? 0.01 इंटू के एफ कितना दिया है? 1.86। ठीक, ओके जी। अब चलो कैलकुलेट कर लीजिए, पहले माइनस माइनस हटाओ सब, कितना हो गया? 2 से 2 हट गया, फिर 2 से 2 हट गया, मतलब ये हो गया 5.558 डिवाइडेड बाई 186। ओ ये तो जस्ट 3 टाइम्स है जी। हाँ, ये हो गया 3 गुना, यानी नंबर ऑफ पार्टिकल्स हो कह रहा है ये कितना हो गया? 3 पार्टिकल कह रहा है, 3 पार्टिकल। ओके ओके, तो ये कोबाल्ट थर्ड और कोबाल्ट, तो ये हो गया आपका CO है NH3 और ये हो गया आपका 4Cl2। 3 पार्टिकल मिल रहा है ना अपने को, 3 पार्टिकल मिल रहा है ना अपने को। ठीक है, तो ये हो गया आपका CO NH3 5Cl और ये क्या बोलो? Cl2। देखो 3 पार्टिकल तभी मिल सकते हैं जब कितने क्लोरीन बाहर हो? 2, इसके अलावा और कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। तो ये इसमें ये नहीं था, देखो पार्टिकल तो अपने को मिल गया ना, कितने पार्टिकल मिले? 2 क्लोराइड आयन और 1 डब्बा। इसके अलावा और कोई भी कॉम्बिनेशन बनाओगे तो 3 पार्टिकल तो नहीं मिलेगा अपने को। अब ये क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि कितने Cl डब्बे के अंदर है कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर? तो कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर तो कितने हैं बोलो? 1 है बस। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? द क्लोराइड्स, द नंबर ऑफ क्लोराइड्स इन कोऑर्डिनेशन स्फीयर इज 1, 1 होगा। तो ये देखिए